बातचीत से पहले विश्वास का माहौल पैदा नहीं हो पाया है। खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की शर्त को लेकर भी ईरान और अमेरिका के दावों में कंफ्यूजन है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम जब्त करेगा। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि यूरेनियम पर उसके अधिकार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जेडी वेंस को अच्छी बातचीत की उम्मीद है। He said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. इस्लामाबाद पहुंचने से पहले गलीबाफ ने फिर चेतावनी के सुर बुलंद किए। मसला है लेबनान का। जिस तरह से इजरायल ने लेबनान में तबाही मचाई, उसके बाद ईरान पर अंदरूनी प्रेशर है कि वो लेबनान को सीज फायर में शामिल करवाए। इसके लिए ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसलिए बातचीत से पहले स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिर दोहराया है कि लेबनान और ईरान के सहयोगी संपूर्ण प्रतिरोधी युद्ध विराम का अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से लेबनान मुद्दे पर जोर दिया है। इसे नकारने या इससे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। युद्ध विराम उल्लंघन के गंभीर परिणाम और कड़ी प्रतिक्रियाएं होंगी। आग को तुरंत बुझाएं। ईरान में सीजफायर के बाद जश्न मना रहे लोगों ने लेबनान के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं इजरायल के अड़ियल रवैये ने भी ईरानी शासकों को भड़का दिया है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। सीजफायर के बाद अपने पहले बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस्लामी राज्य ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। हम किसी भी परिस्थिति में अपने वैध अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे और इस संबंध में हम संपूर्ण प्रतिरोध मोर्चे को एक इकाई के रूप में देखते हैं। ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो लेबनान को अलग करके अमेरिका के साथ बातचीत कर सके। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर की भाषा बेहद सख्त है। अपने घरेलू समर्थकों को दिए गए मैसेज में मुस्तफा ने कहा, ईरान बड़ी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। ईरान इस जंग का निर्णायक विजेता रहा है। हम उन अपराधी हमलावरों को नहीं बख्शेंगे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया है। हम हर एक नुकसान के लिए मुआवजे की ओर हमारे शहीदों के खून की कीमत का हर्जाना लेंगे। होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर नए फेज में जाएंगे। हमारी सेना ने हमें महान जीत दिलाई है। इजरायल ने 24 घंटे तक लेबनान में जमकर तबाही मचाई। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी दुनिया भर में आलोचना हुई। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि इजरायल हमले रोके, लेकिन नेतन्याहू के तेवर बदलते नहीं दिख रहे। उन्होंने ये तो माना है कि अगले महीने वॉशिंगटन में लेबनान के साथ बातचीत होगी, लेकिन हमले रोकने से इनकार कर दिया है। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג 2 יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. इस बीच बातचीत को लेकर इस्लामाबाद में सतर्कता बढ़ गई है। सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद में 2 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस को ठहराने के लिए 2 होटल खाली करा लिए गए हैं। इस्लामाबाद की कई सड़कों को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए एडवांस सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है।
पाकिस्तान मध्यस्थ जरूर है, लेकिन शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक के माथे पर पसीना है, क्योंकि इस बातचीत पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने से पहले हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी पैदा हो गई है। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोकने पर ट्रंप बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने इसे घोर अपमानजनक करार दिया है। ट्रंप ने ईरान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ये समझौता नहीं है जो हमारे पास है। ट्रंप ने कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोककर घटिया काम कर रहा है और ये हमारे समझौते के अनुरूप है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, हॉर्मुज पर टोल टैक्स ईरान पर ट्रंप काफी भड़क गए हैं इस रवैये को लेकर। दरअसल अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से लॉक कर दिया है और बीते 24 घंटे के दौरान हॉर्मुज से ईरान ने अपने जहाजों को छोड़ करके केवल जहाजों को इजाजत दी है। हॉर्मुज से पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 ऑयल टैंकर्स पास हुए हैं और इन सब में सिर्फ ईरानी ऑयल था। हॉर्मुज से पैसेज को लेकर के IRGC की तरफ से एक नक्शा भी जारी किया गया, जिसमें जहाजों से कहा गया है कि वो ईरान के आइलैंड के पास से जाएं, हॉर्मुज के ओरिजिनल रूट से बचें, क्योंकि वहां पर मरीन माइंस बिछी हुई हैं। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि सीज फायर की शर्त के तहत वो हर दिन हॉर्मुज से सिर्फ 15 शिप्स को ही पैसेज देगा और टोल भी वसूलेगा। और बड़ी खबर, इस्लामाबाद में बातचीत से पहले इजराइल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जमकर लताड़ लगाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का भान निंदनीय है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जा सकता है, खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के विवादास्पद बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप, कैंसरग्रस्त देश और यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने वाला बताया था।